जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? जब दो समूह के चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात हो, मतलब दो अलग अलग समूह के क्या दिए हों, हमें चक्रवृद्धि मिश्रण दी हों, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है इस कॉन्सेप्ट का? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 600 रुपये तथा 4 वर्ष में 864 रुपये हो जाता है। कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है, 2 वर्ष में तो 600 रुपये हो जाता है और 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 864 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर, इसका आर निकालना है, तथा मूलधन, मूलधन मतलब पी ज्ञात कीजिए उसका। तो क्या ज्ञात करना है? ब्याज की वार्षिक दर और उसका मूलधन ज्ञात कीजिए, वो राशि क्या थी। तो ये एक सवाल था। इससे पहले मैंने साधारण ब्याज पे ऐसे ही कॉन्सेप्ट बताया था जो सेम था, बस वो किस पे था, साधारण ब्याज पे था। जी आपका है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका थोड़ा अलग है। इसका एक शॉर्ट टिक्स है, जी जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ये जो तरीका बता रहा हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे हमने पी क्या है, मूलधन है आपका। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 600 रुपये हो रहा है। तो जो जो पी है वो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 600 रुपये हो रहा है। और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 864 रुपये। तो 4 वर्ष में कितना हो रहा है जी आपका, 864 रुपये। 2 वर्ष में पी कितना हो रहा है, 600 रुपये, और 4 वर्ष में हो रहा है 864 रुपये। तो जो 600 से 864 जो हो रहा है वो भी तो आपको एक तरह से 2 वर्ष में हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष है। तो जब जी 2 वर्ष हो गया तो जी बचा हुआ भी 2 वर्ष होगा, तभी तो टोटल मिला के 4 वर्ष होगा। तो जो 600 से 864 हो रहा है वो कितने में हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है। तो यहाँ पर जो 2 वर्ष का एक स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे। स्केलिंग फैक्टर मतलब कुछ स्केल करने के लिए कोई फैक्टर ढूंढना है हमें। तो वो क्या है, 2 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 864/600। लास्ट वाले को ऊपर लिखेंगे और पहले वाले को नीचे। तो 2 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 864/600। इसको किसी एक पारी से काट लेंगे तो जी काट के कितना है, 36/25 आया। तो ये 2 वर्ष का जो स्केलिंग फैक्टर आया वो कितना है, 36/25। लेकिन हमें जब भी उसकी ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है तो हमें 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो जब 2 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर आपका 36/25 है तो 1 वर्ष का क्या होगा जी, 2 वर्ष का मतलब स्क्वायर है जी। जब जी स्क्वायर के बराबर है तो 1 वर्ष का निकालना है, तो उसका क्या कर देंगे हम, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 36/25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 का 6 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा। तो हमारा मेन जो मकसद क्या हुआ करेगा कि उसका 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकालना है। तो जैसे ही 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकल जाएगा तो हम किसी भी वर्ष का निकाल सकते हैं। अब जैसे 1 वर्ष का हमारे मान लो पहले ही पता होता है 6/5, तो 2 वर्ष का क्या हो जाता, उसका मतलब स्क्वायर हो जाता। तो 6/5 का स्क्वायर क्या होता है, 36/25। अब ऐसे ही 1 वर्ष का हमें निकल गया 6/5, तो हम 3 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। तो 3 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर कितना होगा, 6/5 का क्यू हो जाएगा। ऐसे ही 4 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकालना तो क्या हो जाएगी, 6/5 का पावर 4 हो जाएगी। और उल्टा निकालना हो, जैसे कि ये तो 2 वर्ष का दिया था और 2 वर्ष से 1 वर्ष का निकालना, तो क्या किया हमने, उसका वर्गमूल किया। और मान लो 3 वर्ष का दिया होता तो 3 वर्ष से 1 वर्ष में निकालते तो क्या करते, अगर हमें 3 वर्ष का पता होता स्केलिंग फैक्टर तो 1 वर्ष का निकालने के लिए फिर हम इसका क्या करते, घनमूल करते। और 1 वर्ष से 3 वर्ष में लाना है तो क्या करेंगे, उसका घन करेंगे, उसका क्यूब करेंगे। तो हमारा मेन मकसद क्या था, हमारा 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकालना। तो 1 वर्ष का जैसे हमारा स्केलिंग फैक्टर निकल गया वो कितना है हमारा, 6/5। और निकाला कैसे हमने, पहले 2 वर्ष का निकाला, क्योंकि यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा था, 600 से 864 में कितने साल लग रहे थे, 2 साल। तो 2 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर कैसे निकाला हमने, 864/600। तो 864 को ऊपर लगा, नीचे 600 को, तो 864/600। और जब तक काटते रहेंगे जब तक ये संख्या पूरी कटती जाए, तो लास्ट में कितना बचा, 36/25। और 2 वर्ष से 1 वर्ष में लाना तो क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 36/25 का लेगा तो कितना है, 6/5। तो हमारा मेन मकसद जो था 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकालने का, तो वो कितना है हमारा, 6/5। और जो 1 वर्ष का जो स्केलिंग फैक्टर हमने निकाला वो क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें वार्षिक दर ज्ञात करनी है कि उसकी वार्षिक जो साल की 1 साल की क्या दर है, क्या इंटरेस्ट है, मतलब कितने इंटरेस्ट पर उसको ब्याज मिल रहा है। तो जैसे हमें 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकल गया जो कि है 6/5। अब हम क्या करेंगे, जैसे ब्याज दर निकालना है, ब्याज दर क्या है इसका, वार्षिक जो भी। तो जी 6/5 आया इसका 1 साल का स्केलिंग फैक्टर। तो एक तरीके से देखा जाए जो 5 रुपये है 1 साल में कितने हो रहे हैं, 6 रुपये हो रहे हैं। 5 रुपये जी, 5 तो जी बेस हो गया और बढ़ के कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो 5 रुपये 1 साल में 6 रुपये हो रहे हैं।
तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो जो 1 है वो 5 का कितना परसेंट है, वही उसकी दर हो जाएगी। तो आर क्या हो जाएगा, 1/5 गुणा 100। तो जितना बड़ा 1 और जो कितने से बड़ा 5 से 6 हुआ, तो 1/5 गुणा 100। अगर मान लो 2 बड़ा होता तो क्या लिखते हैं, 2/5 गुणा 100। तो 1/5 गुणा 100 कितना आ गया आपका, 20%। तो इसकी वार्षिक दर कितनी आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कितनी आ गई आपकी, 20% आ गई। तो कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकाल लेंगे। अगर जैसे मान लो 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर 6/5 की जगह होता, मान लो आपका 3/8 होता, 3 क्या होता 8, तो 8 आपका क्या हो जाता, 8 से कितना हो रहा है इसमें, 3/8 है तो इसमें कम होगा, तो कम तो कभी होगा नहीं। मान लो 13/8 होता, 3/8 की जगह क्या होता, 13/8 होता। तो अब इसमें क्या हुआ, आपका जो 8 रुपये है वो बढ़ के कितना हो रहा है, 13 रुपये। तो कितना बढ़ा इसमें बढ़ा 5। तो आपका फिर इसका जो ब्याज दर निकालेंगे वो क्या करेंगे, 5/8 गुणा 100। तो जितना बढ़ता है उतना ऊपर लिखते हैं और जो बेस है उसको नीचे करके गुणा 100 कर देते हैं। तो दर क्या आ जाती है, जैसे इसकी कितना बढ़ा था, 1 बढ़ा था और बेस कितना था इसका 5, तो 5 से 6 हुआ था, मतलब 1 बढ़ा। तो 1 5 का कितना परसेंट है, तो 1/5 गुणा 100 बराबर कितना आ गया, 20% इसकी दर आ गई। तो ये दर निकालने का तरीका हो गया। अब हमें इसका मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के इसके 2 तरीके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था पहले जो पी था 2 वर्ष में कितना हुआ, 600 हुआ, और पी फिर 4 वर्ष में कितना हुआ, 864। तो अगर मान लो पी हम 2 वर्ष में 600 हो रहे हैं, तो हमें पता है 2 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकाल लिया हमने, कितना आया था 2 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर, वो आया आपका 36/25। तो पी निकालने का क्या तरीका है, पी गुणा 2 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर बराबर कितना, जो कि हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन है। तो P गुणा 2 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर बराबर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो इससे P निकल जाएगा, P को सॉल्व कर लेंगे, 25 ऊपर चला जाएगा, तो 600 गुणा 25/36 जी, 6 से 6 बार कट गया जी, 6 से 100 बार कट गया। तो P बराबर 2500/6, तो कितना है 416.66। तो जी आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। मूलधन कितना आ गया, 416.66। तो एक तरीका तो ये हो गया कि P 2 वर्ष में 600 हो रहा था, अगर मान लो 4 वर्ष से निकालते तो P 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 864 हो रहा है। तो फिर इसका क्या तरीका होता, P गुणा, अब यहाँ पे कितने का गुणा करते, 4 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर, क्योंकि 4 वर्ष में ही तो हो रहा है वो 864 रुपये। तो P गुणा 4 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर। तो 4 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर कितना लिखा है हमने, 6/5 की पावर 4 बराबर, अब कितना लिखेंगे, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो P बराबर, अब इसको क्या सॉल्व कर लेंगे, 864 तो इतना रह जाएगा जी, 6/5 पे पावर 4 है, तो यहाँ 5 4 बार आ जाएगा, और ऐसे नीचे 6 कितना बार आएगा, 4 बार। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो जी आपका सॉल्व करके कितना आएगा, वो सेम आएगा 416.66। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 4 वर्ष का भी चक्रवृद्धि मिश्रण दिया था और 2 वर्ष का, जिससे भी आपको सरल लगे उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो स्केलिंग फैक्टर निकालने में हमेशा हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा मेन मकसद होगा, अगर आर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। और 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकल जाएगा तो उससे हमें वार्षिक दर निकल जाएगी, और फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। जैसे हमें P 2 वर्ष में इतना हो रहा है तो 2 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर का गुणा कर देंगे, जैसे इधर किया है। अगर मान लो 4 वर्ष में इतना हो रहा है तो 4 वर्ष के स्केलिंग फैक्टर में गुणा कर देंगे। तो हमें मूलधन निकालने का 2 तरीका, क्योंकि 2 वर्ष से भी निकाल सकते हैं 4 वर्ष में। अगर 2 वर्ष से निकालेंगे तो 2 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर का गुणा करेंगे, और 4 वर्ष से निकाल रहे हैं तो 4 वर्ष के स्केलिंग फैक्टर से गुणा करेंगे। इससे हम इसके किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आपसे एक बात भी कहनी है मुझे कि आपको जैसे भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जैसा भी लगता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ख़राब लगा तो उसको भी कमेंट्स करें कि इसमें क्या क्या कमी रहेगी, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस कमी को दूर करूँ। और कमेंट्स बॉक्स में आप ये जरूर लिखिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस क्वेश्चन पे चाहिए। अगर मान लो किसी क्वेश्चन पे भी आपको चाहिए टॉपिक, तो वह क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हो। और जो भी जिस टॉपिक पे आपको टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में इसको ज़रूर लिख दिया करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगे आपको। तो थैंक यू सो मच।